Welcome to the studio of Simplified EGD, your go-to learning space for mastering engineering graphics and design. ये साइड से देखेंगे तो 20 mm पे ये पूरी एज हमारी विजिबल होगी। ठीक है, तो ये 20 की हाइट, ये पूरी एज ऑब्जेक्ट के ब्लॉक के अंदर उसको डार्क करना है। ये उसका हो गया बेस। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो हम पूरा रेक्टेंगल डार्क कर देंगे। ठीक है, अभी विजिबल एजेस में ये ब्लॉक बना दिया, ये पूरा ब्लॉक बना दिया और रिब को डार्क करना है। रिब को डार्क कर देते हैं, ये एज और ये एज। सो हमारा राइट हैंड साइड व्यू विजिबल एजेस वाला हो गया। बट नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ हिडन एजेस। ओके, हिडन एज में क्या आएगा, हम ये साइड से देखेंगे तो एक नीचे ये जो कट है वो नहीं दिखेगा, तो ये कट में ये जो एज है वो ये एज के पीछे आ जाएगी। ठीक है, नीचे वाली एज ये बॉटम लाइन पे आ जाएगी। फिर उससे 10 mm ऊपर जो एज है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे डैश लाइन। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से 10 mm ऊपर डैश लाइन आएगी। फिर ये जो सर्कुलर कट है तो यहाँ से देखेंगे तो ये एक एज बनेगी और ये एक एज बनेगी। ठीक है, पूरी स्ट्रेट डाउन बॉटम तक। तो उसके लिए 2 वर्टिकल लाइंस हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लिए है वो सर्कुलर कट के ही लिए है। ये वाले जो सर्कुलर कट है उसी के ये प्रोजेक्शन है, तो वो पूरा प्रोजेक्शन हो जाएगा हमारा डैश लाइन से। तो इसको हम कर देंगे डैश। ओके, दूसरा ये है प्रोजेक्शन, ये पूरी डैश लाइन होगी। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। अभी ये वाला जो कट है तो ये दोनों पॉइंट ये एज के पीछे आ जाएंगे। अभी ये वाली जो एज है, दोनों एजेस, ये वाली उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेंगे। प्रोजेक्शन हमने ले लिया है, पर उसके लिए अभी क्या होगा, डैश लाइन होगी। ओके, सो योर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू विल बी लुक लाइक दिस। ओके, इतना ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है उसका सिंबल नीचे। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सेंटर लाइन, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। फिर किसी भी एक जगह पे हम वर्टिकल सेंटर लाइन बनाएंगे लाइक दिस। Then we will take a measurement of 3.5 mm radius. 3.5 mm रेडियस का सर्कल बनाना है। राउंडर रखेंगे एंड स्केच a सर्कल ऑफ 3.5 mm रेडियस, मीन्स उसका डाया हो जाएगा आपका 7 mm का। ये पूरा ड्रॉ होगा। मुझे हाथ से करना पड़ा क्योंकि पेन थोड़ी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, फिर लेंगे 7 mm यहाँ से यहाँ तक। पहले 3.5 की रेडियस ली, अभी ली हमने 7 mm की रेडियस। मतलब पहले 7 के डाया का सर्कल
फिर 14 के डाया का सर्कल, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक पॉइंट मार्क करेंगे 10 mm पे, ठीक है। नाउ पैरेलल लाइंस सर्कल के एजिस में से, एंड वाले पॉइंट्स में से, फिर वो जो 10 mm डिस्टेंस पे मार्क किया था वहाँ से वर्टिकल लाइन फॉर लॉन्ग सर्कल, ओके। नाउ मेजर 21 mm ऑन योर राउंडर, 21, okay. Put your rounder here, draw arc on inner line, you can draw on both side, okay. यहाँ से उसके अंदर वाली लाइन पे आर्क लगाना है और यहाँ से उसके अंदर वाली लाइन, फिर ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, फिर ये वाले पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करो और इसको यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ योर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड सिंबल। अगर थर्ड एंगल में पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। अभी यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन ठीक से नहीं हुई है, सो यहाँ पे लाइट लाइन आएगी, लाइट होगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वही डार्क होगा। नाउ वी विल सी द सेक्शन। Here in the problem you can see it is asked to draw sectional elevation from the X. From the X means यहाँ X से देख रहे हैं, sectional view में आपको यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनी दिख रही है, ठीक है। उसमें एरो लगा के A और B पॉइंट को इंडिकेट किया है, E और B है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ इंडिकेटिंग ये जो है सेंटर लाइन है दैट इज़ योर कटिंग प्लेन लाइन, कंटिन्यूस चेन लाइन विथ थिक एंड्स, ठीक है। मतलब यहाँ से पॉइंट, यहाँ से एक टूल है जो ये ऑब्जेक्ट को कट कर रहा है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कंसीडर करो कि ये केक है, आप यहाँ से उसको कट कर रहे हो बीच में से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपका टूल, आपका चाकू जहाँ जहाँ पे टच होगा उतने पोर्शन में हमें क्या हैचेस इंडिकेट करना है। मतलब ऑब्जेक्ट कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे। अभी बीच में से कट होगा तो ये एज भी फुल दिखेगी और ये वाली एज भी फुल दिखेगी सर्कल की, जो हमने डैश लाइन में ड्रॉ की, ठीक है। नीचे ऐसे है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा टूल टच हुआ, मतलब ये वाली एज में टच हुआ, तो ये वाली एज पे हम क्या करेंगे, ऐसे 45 डिग्री पे 2 mm गैप के साथ हैचेस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला जो पोर्शन है रिब, दैट इज़ अ वेरी थिन वॉल, 5 mm की वॉल बचेगी, ठीक है। तो वो पोर्शन में सेक्शन इंडिकेट नहीं करेंगे। ये EGD के रूल्स के हिसाब से क्या है कि रिब वाले पोर्शन में हमें हैचेस इंडिकेट नहीं करना है। तो जितने पोर्शन में हमारा टूल टच कर रहा है उतने पोर्शन में हम हैचेस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और जो हिडन एज दिख रही थी वो अभी फुल लेंथ दिखेगी। सो वी विल मेक दिस लाइन इन अ फ्रंट व्यू, दिस लाइन एज अ फुल लाइन, ओके। सेक्शन प्लेन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये वाली एज को हम थोड़ा डार्क करेंगे और ये वाली एज को डार्क करेंगे। फिर जो पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं उसको एरो लगा के इंडिकेट करेंगे ए डैश, ठीक है। फिर सेक्शन इंडिकेट करना है। ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सेक्शन आएगा एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो एट एंगल ऑफ पैरेलल टू दिस। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हैचेस, द गैप ऑफ अप्रॉक्स 2 mm।
यहाँ पे गैप आ रही है बीच में, तो ध्यान रखना कि वहाँ पे आपका हैचेस ना चला जाए, वहाँ पे ड्रॉ ना हो जाए। गैप वाले पोर्शन को ब्लैंक रखना है, एज वेल एज रिब वाले पोर्शन को ब्लैंक रखना है। ओके, सो ऐसे ड्रॉ होगा आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये सारे हो गए सेक्शन। नाउ यहाँ पे लिख देंगे सेक्शनल फ्रंट व्यू, ठीक है, ऐसे दिखेगा। अभी डायमेंशन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस रिपीट नहीं करने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जितना भी ब्लॉक दिख रहा है आपको, पूरा सारे डायमेंशन उस ब्लॉक के बाहर की ओर आएंगे, अंदर की ओर कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा, ठीक है। और इफ़ पॉसिबल सारे के सारे डायमेंशन इक्वल स्पेसिंग पे दो। ये एज है हमारी 20 mm, और कोई भी एक ही प्रोजेक्शन मेथड यूज़ करो। फिर यहाँ से ये वाली एज, सारे के सारे डायमेंशन देने हैं, पर कोई भी डायमेंशन हमें रिपीट नहीं करना है। वो वाले व्यू में जो डायमेंशन दे दिए वही ये वाले व्यू में रिपीट नहीं करना है। ये टोटल है 60, ये है 10 mm, फिर यहाँ से इसका डायमेंशन, और हर एक व्यू के अंदर डायमेंशन हो वो ज़रूरी भी नहीं है। सो दैट इज़ नॉट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इसमें वो रूल याद रखना है, सबसे छोटा डायमेंशन अंदर की ओर, उससे बड़ा उससे बाहर, और उससे बड़ा डायमेंशन उससे भी बाहर। ये हो गया 10 mm, ये 30 mm, ये पूरा 50 mm। यहाँ पे राइट हैंड साइड भी, ओके। देन इसकी लेंथ का पूरा डायमेंशन यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। यहाँ तक का डायमेंशन हमें दिया है 30, और पूरी लेंथ का है 100। It is compulsory to draw the extension lines and mark all the dimensions on dimension। ये है 30, ये है 100। एरो भी इंडिकेट करना है। एंड लास्ट व्यू, उसके डायमेंशंस, इसका 30 mm हमने वहाँ पे दे दिया है। सर्कल के लिए इसकी रेडियस आप इंडिकेट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। आर यहाँ पे रेडियस इंडिकेट कर रहा है, मतलब रेडियस यहाँ तक हुई 15। फिर ये वाला पोर्शन 100 में से 30 जाएगा, सो 70 होगा। यहाँ पे हमें एंगल इंडिकेट करना है, तो ये यहाँ से एक्सटेंड करके आप एंगल 45 डिग्री इंडिकेट कर सकते हो। मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम इंडिकेटिंग हियर 45 डिग्री। ये डिस्टेंस हमारा है 70 mm, ठीक है। सो योर ऑर्थोग्राफिक व्यू विल बी लाइक दिस: सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, और जो हमें सेक्शन दिया है उसके लिए ये सेक्शन ऐसे इंडिकेट करना है। सेम टू सेम मेथड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट।